अस्सलामुअलैकुम। वेलकम, दिस इज़ बिलावल। वेलकम टू आई प्लस न्यूज़ कराची। आज हम मौजूद हैं फैसल उस्मान फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपना इलाज कराने आते हैं। हमारे साथ आज खुसूसी मेहमान डॉक्टर फैसल हैं, तो आइए उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फैसल, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं यहाँ पर वो किस डिजीज़ को लेके यहाँ पर आते हैं? सीपी चाइल्ड बच्चे होते हैं, सही। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, बैगिक पेशेंट है, फ्रोजन शोल्डर है, सही। बोथ नीज हैं। नी रिप्लेसमेंट केस करते हैं हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजियोथेरेपी के अंदर नी रिप्लेसमेंट हुए होते हैं, उनके फिजियोथेरेपी होती है। सही। तो फिजियोथेरेपी अब एक बहुत डिजिटल और वसी इदारे बन चुके हैं। सही। लेकिन हमें जहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर पर ही चाहते हैं कि हम वहीं पर ही अपनी सर्विसेज मौजूद है। तो इस तरीके की कोई सर्विस है आपकी कि आप किसी के घर जाकर, मतलब पेशेंट के घर जाकर वहाँ पर उनको सर्विसेज दें? बेसिकली होता ये है कि अब जैसे एक पैरालाइज पेशेंट है, सही। उसे पैरालाइज पेशेंट है तो वो रोजाना, वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, सही। ठीक है, तो उनको रोजाना लाना ले जाना आने जाने में मुश्किल होती होगी। मुश्किल होगी। सही। तो फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पे जाके उनकी फिजियो करते हैं, उन्हें इस काबिल करते हैं कि उनकी मसल्स ग्रेडिंग टेस्टिंग करके और एक्सरसाइज करा के कि वो 10 दिन 20 दिन इस तरह उनकी घर पे ट्रीटमेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 इस तरह आपके पेशेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी देखा है कि जो लोग यहाँ आने से, मतलब जिनको अभी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, उनको क्या राय देंगे कि वो अपना इलाज प्रॉपर तरीके से कराएं और यहाँ सर्विसेज पे आकर इन थेरेपी को लाजमी लें? देखिए, फिजियोथेरेपी बेसिकली, जो फिजियोथेरेपी जब डॉक्टर्स रेकमेंड्स करते हैं ना फिजियोथेरेपी, अब अगर उस पेशेंट्स के ऊपर होता है कि उसको वो यूटिलाइज करें फिजियोथेरेपी को कैसे करें, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है। लोग समझते हैं कि फिजियोथेरेपी से सिकाई देते हैं, हीटिंग पैड्स होता है, तो वो लोग यहाँ की जो जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है तो वहाँ पे ये बातें आती हैं खून जला रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज़ हमें कर रहे हैं, तो वहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती है। हमें यहाँ अवेयरनेस देनी होती है, इन पेशेंटों को बताना होता है ये ब्लड सर्कुलेशन तेज के लिए होता है, इस तरह पेशेंट्स को ट्रीट करें। आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है, रोज़ की बुनियाद पे अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और आप एक हेल्दी और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि आपके यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो और उनको किस तरीके की आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मतलब वो जो दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं ना, तो ये तो देखिए, हम तो ये बात कहते हैं कि हमारी औकात नहीं, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, तो हम नेक नियति से वर्क करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके अंदर शिफा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो तभी हम सर्विसेज लेने नहीं जाते उनकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। तो इस हवाले से भी कुछ, अगर इस हवाले से तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा भाई, कि ये यहाँ हम 22 साल से बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर तरह का पेशेंट होता है मेरे पास। तो ये हर तमाम उस डॉक्टर्स को चाहिए, तमाम फिजियोथेरेपिस्टों को चाहिए कि वो इसके ऊपर ख्याल करें, गरीब लोगों का ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग जो मुझे जानते हैं उनको जैसा कि आप जानते हैं फालिज की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो बहुत सारी किस्में होती हैं फालिज की। उनमें से एक किस्म ये होती है कि फालिज के सबसे एंड में हमारे पास ये एक हैंड अमूमन पेशेंट्स का इस तरह रह जाता है, तो इसको स्पास्टिक हैंड कहते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस तरह मूव करें, अब इस तरह मूव करें, तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी पेशेंट के देखें, थोड़ी सी जोर आता है दिमाग के ऊपर इसकी मूवमेंट करने में। फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, रोटेशन, 3-4 मूवमेंट्स होती हैं इनमें, और ज़्यादातर फ्लेक्जन स्पास्टिक हैंड होते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इनमें स्ट्रेचेस देने होते हैं। आप इसको इस तरह मूव करते रहेंगे, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन जो भी मूवमेंट देते रहेंगे, तो ये कभी भी ठीक नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है इसको अपोजिट साइड से पकड़ कर, तो इसके स्ट्रेच होंगे वो ज़्यादातर अमूमन इस तरह स्ट्रेच देना पड़ेगा इसको। अगर आप यहाँ पर हैंड रख के स्ट्रेच देंगे तो यहाँ से उसके सेंसेशन जाती है जो इसको फ्लेक्सर में और कन्वर्ट करता है। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह पकड़ना है
और अपोजिट साइड इनको स्ट्रेच देना है इस तरह करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैद है और मैं डॉक्टर फैसल एंड उस्मान क्लिनिक के अंदर ये पेशेंट देख रहा हूँ। इनका नाम मोहम्मद इस्माइल है। बेसिकली इनको शैटिक नर्व का प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैटिक नर्व बेसिकली होता क्या है। आपके जो बैकबोन होती है उसके जो बीच में दो लास्ट वर्टिब्रास होती हैं L4 एंड L5, उसके दरमियान से जो शैटिक नर्व पास हो रही होती है वो कंप्रेस हो जाती है। उसके कंप्रेस होने की वजह से अमूमन लोगों को नमनेस फील होती है। नमनेस बेसिकली होता है कि सुन फील होता है। पाँव के पीछे वाला हिस्सा जो टांग से लेकर यहाँ तक होता है, आपके हिप जॉइंट के पीछे तक होता है, बिल्कुल सुन हो जाता है। तो उसकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे हिस्ट्री के हिसाब से फिजियोथेरेपी है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि हम फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं। सबसे पहले इनके मसल्स को थोड़ा सा रन करेंगे क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्चर्स थोड़े से बिल्ड हो गए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है नी टू चेस्ट। आप काइंडली घुटने को ऊपर की तरफ उठाएं, ठीक है। नी टू चेस्ट का मतलब है कि आपने अपने नी जॉइंट को चेस्ट की तरफ लेकर जाना है। ये घर पे भी पेशेंट कर सकता है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं होता है। इसके अलावा इसमें स्टैटिक एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे नीचे टॉवल का रोल बना के हम रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से कंप्रेस करवाते हैं, जिसकी वजह से इनके मसल्स जो हैं थोड़े से रन होते हैं। और जो लास्ट जो स्ट्रेच की होती है एक्सरसाइज, उसमें आप जो है टांग को उठाकर सीधा और यूँ स्ट्रेच करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको इसलिए नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि इनको पेन का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फिजियोथेरेपी एक नर्व की कंप्रेशन जो इश्यूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपको बीमारियां होती हैं उसके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। आपने देखा कि हमने डॉक्टर फैसल से किस तरीके से हमने उनकी राय ली और उनके बारे में जाना और उनकी रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में जाना। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। i+ न्यूज़ कराची।